दोस्तों, आपने शराब की बोतल पे लिखी हुई वो वैधानिक चेतावनी तो जरूर पढ़ी होगी, जिस पे लिखा होता है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। शराब पीना जहां तक सेहत के लिए हानिकारक होता है, उतना ही फायदेमंद होता है शराब के शेयर्स को खरीदना, क्योंकि ये सेक्टर वो सेक्टर होता है जो हमेशा डिमांड में रहता है। जैसे कि कहावत है, जब इंसान दुखी होता है तब भी शराब पीता है, और जब इंसान खुश होता है तब भी शराब पीता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी आने वाले टाइम में और प्रेजेंट सिनेरियो में एक बहुत बड़ी डिमांड हमें नजर आती है। अब आइए चर्चा करते हैं कि लिकर सेक्टर क्यों हमें इतना बेहतरीन सेक्टर लगता है, और आने वाले समय में हमें क्यों ऐसा लगता है कि लिकर सेक्टर एक मल्टी बैगर सेक्टर होगा। हमने देखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस में कि इस सेक्टर ने साल दर साल एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कि आज भी बरकरार है, और आने वाले समय में हम देखते हैं ये सेक्टर और बेहतर करने वाला है। तो दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से हम इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हमारा देश बहुत युवा है और दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ यानी कि जो हमारे देश के युवा की एक औसत उम्र है वो है 25 साल। तो आप देखेंगे दोस्तों, जिस तरह से आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से लिकर की तरफ अट्रैक्टेड होती है और लिकर का कंजम्पशन करती है। यही कंजम्पशन इन कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और ये कंपनियां इन युवाओं को एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पर देखती है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक युवा की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो युवा जो खर्चा करता है वो भी अपनी इस हैबिट के चलते इस सेक्टर पे करता है, जिससे कि इस सेक्टर को बहुत पॉजिटिव रिटर्न मिलते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह के सेक्टर में, तो आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये सेक्टर और भी अच्छा करेगा। अब दोस्तों, इस जो सेक्टर के साथ चैलेंजेस हैं हम उनकी बात भी कर लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, गवर्नमेंट कभी भी इस सेक्टर को प्रमोट नहीं करती है, और आप देखते हैं कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो सेक्टर्स को बैन भी कर देती हैं। तो बैन होने की वजह से इस सेक्टर में एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाता है, और आप ध्यान रखेंगे कि ये नेगेटिव सेंटीमेंट आने की वजह से ये सेक्टर अगले कुछ दिनों के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था, जब बिहार में लिकर को बैन किया गया था, तो लिकर के सेक्टर्स यानी कि लिकर के जो शेयर्स थे वो बहुत टूट गए थे, और उसके बाद उनको ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लगा। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, गवर्नमेंट के बैन करने के बाद भी, पॉलिसीज नेगेटिव होने के बाद भी इस सेक्टर में जो खरीदारों की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो इस सेक्टर में बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सेक्टर एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर सेक्टर के रूप में उभर सकता है। तो आज दोस्तों हमने जाना कि लिकर सेक्टर में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और लिकर सेक्टर के वो ट्रिगर पॉइंट जो लिकर सेक्टर को मल्टी बैगर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्रूड की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव किन किन सेक्टर्स को प्रभावित करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं उन सेक्टर्स के बारे में जो क्रूड की ऊंची या गिरती हुई कीमतों से प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एविएशन सेक्टर। तो दोस्तों, एविएशन सेक्टर के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एविएशन सेक्टर का जो प्रोडक्ट है यानी कि सर्विस डिलीवरी, वो एविएशन सेक्टर किस तरह से करता है। तो एविएशन सेक्टर को चलाने के लिए तीन खास चीजों की जरूरत होती है, जो होते हैं इनके एयरक्राफ्ट यानी कि नंबर ऑफ प्लेन्स। दूसरा, जिस फ्यूल का प्लेन को चलाने के लिए यूज किया जाता है उसे हम एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं। और दोस्तों, मैन पावर, जैसा कि आपने देखा होगा, प्लेन को चलाने के लिए पायलट और हॉस्पिटैलिटी के लिए एयर होस्टेस और ग्राउंड स्टाफ की जरूरत होती है। तो ठीक उसी तरह से तीसरा जो फैक्टर्स है जो इस सेक्टर को प्रभावित करता है वो है मैन पावर। यानी कि हमने देखा कि एविएशन सेक्टर जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, दूसरा एटीएफ की कीमतें, और तीसरा मैन पावर।
तो आइए अब देखते हैं कि इन तीनों फैक्टर्स में जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से एविएशन सेक्टर को अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, अक्सर क्रूड की ऊंची कीमतें इस सेक्टर के लिए बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करती हैं, क्योंकि जो एटीएफ की कीमतें होती हैं वो बढ़ने की वजह से इस सेक्टर के जो फंडामेंटल हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि जब कीमतें ज्यादा होती हैं एटीएफ की, तो कीमतों के जो मार्जिन होते हैं वो कम हो जाते हैं, और मार्जिन के कम होने की वजह से कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिर जाती है। तो यदि आप एविएशन सेक्टर के किसी शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ऐसा माहौल बेस्ट होगा एविएशन सेक्टर में खरीदारी के लिए जब क्रूड की कीमतें नीचे हों। तो दोस्तों, किन कीमतों पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एविएशन सेक्टर में, तो यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब भी क्रूड ऑयल $70 के ऊपर चला जाता है तो ये सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत महंगा हो जाता है, और इस सेक्टर में हम करेक्शन देखते हैं अक्सर उन मौकों पर जब क्रूड की कीमतें $70 के बियॉन्ड में जाने लगती हैं। और दोस्तों, इस सेक्टर्स में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है और इन्वेस्टमेंट के मौके हमें देखने को मिलते हैं जब कहीं ना कहीं क्रूड की कीमतें $50 के आसपास या $50 के नीचे होती हैं। तो अगर आप एविएशन इंडस्ट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक $50 के आसपास रहती हैं तो शायद आपके लिए जो आपका निवेश होगा एविएशन सेक्टर में वो बहुत अच्छा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर क्रूड की कीमतें अगर $70 के बियॉन्ड में चली जाती हैं तो वो जो हाई प्राइसेस हैं वो मार्केट पे डिस्काउंट करने लगेंगे और एविएशन सेक्टर के शेयर्स डिस्काउंट करने लगेंगे ये हाई प्राइस, और आप देखेंगे कि एविएशन सेक्टर पे दबाव आने लगेगा किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पे क्रूड की कीमतें $70 के ऊपर सस्टेन करने लगी हैं। तो जितनी ज्यादा $70 के ऊपर क्रूड की कीमतें जाएंगी ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा एविएशन सेक्टर के अंडर परफॉर्म करने का। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी $70 के बियॉन्ड में क्रूड ऑयल चला जाए तो एविएशन सेक्टर से आप दूरी बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि शायद आने वाले टाइम में जो उनके लिए बिजनेस का माहौल होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, और जो रिजल्ट इन कंपनीज के देखने को मिलेंगे इन हालातों में तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे मोटिवेटेड होंगे नहीं। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि जब भी क्रूड की कीमतें $70 के पार चली जाती हैं तो एविएशन सेक्टर को आप अवॉइड करें। इसका दूसरा रीजन दोस्तों मैं ये देना चाहूंगा, क्योंकि एविएशन सेक्टर में जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है उसने एक नियम बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं पहले जो एविएशन कंपनीज थी वो मनमांगे किराए वसूलती थी, और अब जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने एक नियम बनाया है कि आप एक लिमिट के बाद किराए मनमाने किराए वसूल नहीं सकते हैं, तो इन इंडस्ट्री की जो एक अट्रैक्टिवनेस है वो खत्म हो चुकी है। और क्योंकि ये कंपनी मनमाने किराए नहीं वसूल सकती हैं और एक दूरी के लिए इन्हें एक सर्टेन किराया ही वसूलना होता है, तो दोस्तों इन कंपनीज के लिए प्रॉफिट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि क्रूड की कीमतें $50 के या तो नीचे रहें या $50 के आसपास रहें, तब ये कंपनियां अपना जो मुनाफा है वो बढ़ा सकती हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं दूसरे सेक्टर पे जो क्रूड की कीमतों से प्रभावित होता है, और दूसरा सेक्टर है पेंट सेक्टर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं पेंट बनता है क्रूड ऑयल से। जी हां, जब पेंट बनाया जाता है तो उसमें क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है केमिकल के साथ, जिसके बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो हम यूज करते हैं पेंट के तौर पर। अब दोस्तों पेंट कंपनियों के लिए समझने वाली बात यह है कि जितना क्रूड महंगा होगा उतनी उनकी लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जितना क्रूड इन कंपनीज को सस्ता मिलेगा उतनी लागत इन कंपनीज के लिए सस्ती हो जाएगी। तो समझने वाली बात यह है कि जब जब क्रूड ऑयल महंगा होता है इनकी लागत बढ़ जाती है, और जब जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है इनकी लागत कम हो जाती है, जिससे इनके मार्जिन जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब इनके मार्जिन्स बढ़ जाते हैं तो इनके प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं, और प्रॉफिट बढ़ने का एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो होता है क्रूड की गिरी हुई कीमतें। तो अगर आप देखते हैं कि क्रूड की कीमतें आने वाले टाइम में गिरने लगेंगी तो आप देखेंगे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो सेक्टर होगा वो होगा पेंट सेक्टर। तो पेंट सेक्टर बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है खरीदारी के लिए। तो जब जब क्रूड की कीमतें दोस्तों $50 के नीचे या $50 के आसपास रहती हैं,
शायद ये सेक्टर बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होता है खरीदारी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ये कि जब जब क्रूड की कीमतें $50 के आसपास हों तो आप पेंट सेक्टर खरीदारी के लिए चुन सकते हैं और पेंट सेक्टर में खरीदारी करके एक तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं।